कहानी है खागरपुर गांव की। मनीष चादर बेचने का काम करता था। ठंड के मौसम में तो उसकी चादर बिका करती थी और अच्छी आमदनी भी होती थी, लेकिन और मौसम में उसकी चादरें नहीं बिकती थी। ये जब जब गर्मी का मौसम आता है, नहीं तो चादर बिकती है और नहीं तो कुछ। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तो आपको गर्मी में काम की जरूरत ही क्यों है? आप मेरे साथ वक्त गुजारिए। अरे नहीं बेटा, अगर चादर नहीं बिकेंगी तो हमारे घर में खाने को कैसे बनेगा? ये कहकर मनीष घर से बाहर आ जाता है। वो अपने पड़ोसी के साथ खड़ा होकर बातें करने लगता है। बाप रे बाप, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में मुझसे काम नहीं हो पाता, क्या करूं? अरे अभी तो गर्मी का महीना लगने में भी 10 दिन है और इतनी गर्मी, मेरा तो हर 10 मिनट बाद गला सूख जाता है पानी के लिए। हाँ, इतने में एक औरत मटका लेकर इनके पास आती है। अरे मनीष भैया, क्या बताऊं, पूरे गांव में पानी नहीं है। गर्मी से सारे तालाब सूखे पड़े हैं। चलो हम तुम के लिए तो पानी हो जाएगा, लेकिन जानवरों को पानी कहाँ से दे? पूरे गांव के जानवर प्यासे हैं। अरे मेरे पास थोड़ा पानी है, मैं गांव के जानवरों को पिला कर आता हूँ। मनीष के पास जो पानी घर में था वो गांव के जानवरों को पिला देता है। एक तो ये इतनी गर्मी और ऊपर से काम भी नहीं चल रहा और गांव में पानी की भी कमी हो रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, मैं तो टूट सा रहा हूँ। नहीं पापा, आप यह क्या बोल रहे हो? आप तो बहादुर हो। आप ही तो बोलते हो कि कभी भी हारना नहीं चाहिए, और देखना आप कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लोगे। मनीष गांव में घूमने के लिए निकल जाता है। गांव के बाहर सरपंच पानी बेच रहा होता है। ये तो आपने अच्छा काम किया सरपंच जी। गांव में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी और हाँ, पूरे गांव में पानी कहीं भी नहीं है। आपके पास पानी आया कहाँ से है? अरे तुझे आम खाने से मतलब है या गुठली गिनने से? ये सब तो ऊपर वाले की कृपा है। हाँ हाँ, आप गांव के सरपंच जो ठहरे। अरे लाओ, मुझे भी पानी दो। मनीष और उसके घर वाले मजे से ठंडा पानी पी रहे थे। तभी पड़ोस की एक महिला उनके पास आ पहुंची। अरे वाह, तुम लोग तो ठंडा पानी पी रहे हो। हाँ देखो, क्या जमाना आ गया है। शरबत की जगह पानी पीना पड़ रहा है, और वो भी इतने आनंद के साथ। अरे वो सरपंच खड़ूस गांव में पानी बेच रहा है। वो काम सही तो किए हैं। अगर वो पानी मुफ्त बेचते तो हम मदद मांगते। थोड़ा पानी क्या खत्म हुआ गांव में, उसने पानी बेचना ही शुरू कर दिया। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? और हाँ, मैं भी उनसे कल काम मांगने के लिए जाता हूँ। क्या पता कुछ मेरे लिए काम हिल्ला मिल ही जाए। मनीष सरपंच के पास काम मांगने के लिए चला जाता है। वाह जी वाह, अगर इसी तरह गांव वाले हमसे बेवकूफ बनते रहे, हम तो देखते देखते बहुत अमीर बन जाएंगे। हाँ हाँ, हमें उस गाय के शराब ने काफी धन दे दिया है। बस इतना चाहता हूँ मैं कि वो गर्मी गर्मी हमारे पास रहे। और ये गांव वाले हैं ही बेवकूफ। इन्हें बेवकूफ बनाने में कितना समय लगता है? अरे ये तो सरपंच एक नंबर का धोखेबाज है। मैंने तो इस पर इतना भरोसा किया। आखिर देखो तो सही क्या माजरा है। वो चुपके से सेठ के पीछे पीछे चला जाता है। सेठ एक घने जंगल से निकलता हुआ एक गुफा में चला जाता है। वो गुफा पूरी बर्फ की होती है और एक गाय भी होती है जो ठंड से काफी कांप रही थी। अरे तू कितनी भी परेशान हो ले, मैं तुझे यहाँ से नहीं बाहर निकालने वाला, चाहे तू मर ही क्यों ना जाए। सरपंच जी! अरे 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 मनीष, तू यहाँ कैसे आया? ये सब बातें छोड़ो, तुम इतने धोखेबाज इंसान हो, पूरे गांव को धोखा दे रहे हो। इस जानवर पर क्यों अत्याचार कर रहे हो तुम? मैं भी गांव वालों के पास जाकर सब बताता हूँ। अरे नहीं नहीं मनीष, यह एक जादुई गाय है। मैं तुझे सब बताता हूँ। मुझे एक साधु मिले थे। ये एक जादुई गाय है। मैं ध्यान लगाने के लिए पहाड़ियों के पीछे जा रहा हूँ। तुम इस गाय का ख्याल रखना। ये जहाँ पर रहा करती है
उस जगह को बर्फ बना देती है। मैं आऊंगा तो इसे ले जाऊंगा, यह मेरी एक अमानत है। और मैंने इसे साधु से छुपा कर इस गुफा में रखा है। तुम गांव वालों को कुछ मत बताना, हम दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे। लेकिन मनीष सरपंच को धक्का देकर उस गाय को बाहर ले आता है और उसे सूरज के आगे धूप में खड़ा करता है और गुफा भी पहले जैसी हो जाती है। गाय मनीष से बोलती है, मनीष तुम बहुत अच्छे हो। है? तुम बोलती भी हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं किसी को भी देखकर उसके काम और नाम का पता लगा लेती हूँ। तुम मेरे पैर के नीचे की मिट्टी अपनी चादर पर ले जाकर डाल दो, तुम्हारी चादर बर्फ की हो जाएंगी। मनीष उसके पैर की मिट्टी लेकर घर चला जाता है और अपनी चादर पर मिट्टी डाल देता है। चादर तुरंत बर्फ की हो जाती है। पापा ये क्या हुआ? बेटा ये चादर बर्फ की हो गई है। अब हम गांव वालों को ये चादर देंगे। हम अब सबकी मदद करेंगे। इनको पहनकर गर्मी में भी ठंड लगेगी। मनीष वो चादर गांव में बांट देता है। अब गांव वाले गर्मी में परेशान नहीं होते। सब मनीष के इस काम से बहुत खुश हो जाते हैं।